हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभनीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाला हूं। ऑलरेडी गाइज हमने बहुत सारे इंटरव्यू डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेंचर, IBM, कॉग्निजेंट, TCS, बहुत सारे इंटरव्यू का डिस्कशन मैंने अपने इस YouTube चैनल में डाल रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखें। इवन वो लोग जरूर देखें जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर जिनका इंटरव्यू होने वाला है। इवन जो प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके की प्रिपरेशंस होनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैं भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जब आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा भी कि आपको किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि कंपनीज जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता है, जब आपका उनके साथ इंटरव्यू हो रहा होता है तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं गाइस। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारी वीडियोस जो कॉग्निजेंट के स्टूडेंट्स या कॉग्निजेंट में जो काम कर रहे हैं या जिनका अभी ऑनबोर्डिंग चल रहा है उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टास्क, इवन छोटे छोटे इश्यूज को लेके उन पे वीडियोस बनाई मैंने। बहुत सारी गाइस वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। एसक्यूएल की भी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है गाइज ऑलरेडी। और भी बहुत सारी वीडियोस अभी एसक्यूएल पे बन चुकी हैं, वो भी आने वाली हैं एसक्यूएल पे। इसके बाद कोडिंग पे भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ऑलरेडी हम जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो तो डिस्कस कर चुके ही हैं। ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम आता है और कितना टाइम लगता है हर एक प्रोसेस में, ऑलरेडी उन सब पे वीडियोज़ है। तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करूंगा आपके साथ साथ में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल में नए हैं तो एक बारी जरूर सारी वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है कि नई वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जब मेरे पास मेरा इंटरव्यू के लिए जब मुझे मेल आता है तो अप्रॉक्स आफ्टर 2 to 3 डेज बाद मेरा इंटरव्यू था। टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद आफ्टर 1 and 2 वीक के बाद मुझे मेल आ गया था इंटरव्यू का। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो अप्रॉक्स मेरी जो टाइमिंग थी इंटरव्यू की वो 40 to 50 मिनट के अप्रॉक्स मेरा इंटरव्यू चला था कॉग्निजेंट में। तो जब इंटरव्यू में मैं गया, जो इंटरव्यूअर था उसने जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा वो ये था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा। तो गाइज एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आप सबके लिए कि जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज़ सोचिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि जब भी वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें बतानी है जिससे कि क्या है ना कि आप इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंगली मोड़ सकते हो। आप वो क्वेश्चन उसको पूछने में मजबूर कर सकते हो जो आप चाहते हैं। तो आपको उस जब वो आपके बारे में पूछे तो आपको वो सारी चीज़ें बतानी है जो चीज़ें आपने करके रखी हैं। क्योंकि बहुत बार जब हम CV अपनी जो रिज्यूमे भेजते हैं बहुत बारी तो हमें उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन गाइज अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, अभी कुछ ऐसा नहीं होता है ऑनलाइन मोड में। वो क्या करते हैं कि हमसे ही पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं गाइज। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जब उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो मैंने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप बताएं अपने बारे में तो बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल ना शेयर करें। इवन कुछ ही चीज़ें स्टार्ट करते हो जैसे आपका नेम। ऑलरेडी अगर आप अपना नाम बता चुके हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की है एंड आपने 10th 12th कहाँ से कंप्लीट किया है, ये आपको बेसिक बताना ही बताना है। एंड पहला तो आपको एज ए फॉर्मल वेलकम जब आपको करना है कि जब आप अपने टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ का जब अपने सेल्फ के बारे में बताना जब स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा सा फॉर्मल बोलना रहेगा कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू, लाइक दिस वर्ड। आप इस तरीके का कुछ भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद फिर आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन एंड 10th 12th कहाँ से की। बस इसके बाद आपको डायरेक्ट मूव कर जाना है गाइज कि आपने जो चीज़ें कर रखी हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, तो आपको स्टार्ट करिए आप अपनी ट्रेनिंग से कि आपने ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे की है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कि जो भी आप चीज़ें बता रहे होते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है, इवेंचुअली आपने उस ट्रेनिंग में सीखा क्या क्या है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बताना कि आपको ये चीज़ें बतानी ही बतानी है कि आपने उस ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो सिंपली आपको बतानी है और शॉर्ट में ही बतानी है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको चीज़ें भी डिलीवर करनी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। तो जब आप बताएंगे अपने
ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स के बारे में, तो आप वहाँ पे वो ट्रेनिंग बताएं और आपने क्या मेन प्रोफाइल क्या थी आपकी वहाँ पे, आपने मेन वर्क क्या किया, आपने क्या सीखा वहाँ पे। तो एक सेंटेंस में आपको ये भी चीज़ें कवर आउट करनी है कि आपने ट्रेनिंग करी मशीन लर्निंग पे, कहाँ से की है और आपने उस ट्रेनिंग पे कितना किया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप मूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो कि बहुत एक अहम रोल निभाता है पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हो। मैं अगर आपको बताऊं तो एक प्रोजेक्ट नहीं, एटलीस्ट आपको 2 से 3 या 3 से 4 चार प्रोजेक्ट, 3-4 प्रोजेक्ट तो आपने करके रखे होने चाहिए। क्योंकि गाइज जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो आप खुद बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। भले ही आप इधर उधर से कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करें कि खुद से करें, इधर उधर से प्रोजेक्ट्स ना ही उठाएं, खुद से ट्राई करें। इवन आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। एक तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट्स करते कैसे हैं इवेंचुअली, और इवन गाइस उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये, जब आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इवन आपको कोड भी कभी कभी क्या होता है कि हम कोड इधर उधर से उठा लेते हैं, प्रोजेक्ट इधर उधर से उठा लेते हैं। तो एक बार पहली बार तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें प्रॉपर अपने तरीके से, कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो उनके लिए था जो प्रोजेक्ट खुद से नहीं करते हैं। गाइज अगर आप प्रोजेक्ट खुद से कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से भी हो सकते हैं जिनका आप आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। तो आपकी जो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। क्योंकि इवन लास्ट आपको वहाँ पे आके क्या ही करना है, आपको प्रोजेक्ट्स ही करने होते हैं। तो वो वहीं से आपको जज कर लेते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम कितना किया हुआ है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट आप करें, इवन आप 4th ईयर में हैं, 3rd ईयर में आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है, माइनर प्रोजेक्ट है, जो भी आप प्रोजेक्ट करें अपनी लाइफ में, आप पूरी ईमानदारी से करें। आप उसमें जो भी कर रहे हैं, अगर इवन प्रोजेक्ट कहीं से उठा भी रहे हैं तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, क्या इसका कोड है, कोड के बारे में पता होना चाहिए कि एक लाइन, जो भी लाइन्स लिखी हुई, जितने भी लाइन्स का आपका कोड है गाइज, तो उस कोड का मतलब क्या है, ओके, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, किस तरीके से आपका कोड वर्क कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है। क्यों, इवन जिसने प्रोजेक्ट किया है उसके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट थिंग है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें आप अपने आप को, आपके पास एक टाइम होता है, आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। एंड सेकेंड थिंग इज गाइज कि कभी कभी स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेस्ट हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बेस्ट है, आप किस में प्रोफिशिएंट है। तो ये कभी कभी होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये बताया। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि मैंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डीप लर्निंग पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। तो उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी कि क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। कुछ लाइव एग्जांपल्स उन्होंने मुझसे पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ, उन्होंने मुझे सिचुएशंस दी, उसमें उन्होंने पूछा कि इसमें कौन सी लर्निंग यूज्ड हो रही है। तो कुछ एल्गोरिथम उन्होंने पूछी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आपने इसमें कौन सी एल्गोरिथम यूज़ की है, किस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। आप एक और क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या करने में आई, मतलब ऐसी कौन सा पार्ट था इस प्रोजेक्ट का, उस पार्ट को कंप्लीट करने में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है गाइस, जब भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है तो वो जरूर पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ही क्यों बेस्ट है। ऑलरेडी अगर आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है ऑलरेडी, जो है ऑलरेडी दुनिया में है, बाहर वर्ल्ड में है, एग्जिस्ट करता है उस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी, तो वो पूछेंगे आपसे कि ऑलरेडी इस तरीके की टेक्नोलॉजी है तो क्यों आपने इसमें अलग क्या किया है। तो गाइज एक यूनिक सा आंसर आपके पास जरूर होना चाहिए कि आपने उस प्रोजेक्ट में अलग क्या किया है। तो भले ही आपने कुछ ना किया हो, लेकिन गाइज फिर भी आपके पास एक ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए कि आप सामने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें कि आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया है उसमें। इवन जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं, इवन कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है, अगर मशीन लर्निंग के ही प्रोजेक्ट की बात करूं, तो अगर उसमें भी कोई आप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप उसमें आप आउटकम्स दे रहे हैं, तो ऑलरेडी अगर उस चीज़ पे, उस आउटकम्स पे ऑलरेडी अगर और भी कुछ पहले वर्क हो चुका है तो वो तो हो ही चुका है, वो तो उसे पता है। बट आपने उसमें क्या एक्स्ट्रा किया, तो आप बता सकते हैं उसमें कि जो आपने उसमें एल्गोरिथम की यूज़ की है वो ज़्यादा एफिशिएंट है,
है ना, वो कम टाइम लेती है। बहुत सारी चीज़ें, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आप किन किन चीज़ों में वेरिएशंस ला सकते हैं। तो आपको बहुत सारे छोटे पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे बड़े, कुछ फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उस तरीके कोई प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दीजिए आप। तो एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि आप बता सके कि आपने इसमें अलग क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा आपने क्या किया है। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करिएगा प्रोजेक्ट गाइज, क्योंकि आप उसके आंसर दे नहीं पाएंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके गाइज, तो ये होते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में गाइज। फिर इसके बाद ये चल ही रहा था, फिर उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि अपनी लैंग्वेज के बारे में बताओ कि किस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो। तो मैंने लैंग्वेज बताई। फिर गाइज उन्होंने मुझसे उस लैंग्वेज पे मुझसे प्रोग्रामिंग कराई। तो उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था प्रोग्रामिंग का, वो था सॉर्टिंग का। तो उन्होंने मुझे एक सॉर्टिंग के लिए कहा कि सपोज दैट मैं आपको कोई भी एक एरे दे दूँ या लिस्ट दे दूँ, उसमें कुछ इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे। तो वो एक क्वेश्चन था मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि आप इसको करके दिखाओ। तो जब मैंने वो सॉर्टिंग का क्वेश्चन किया, करने के बाद प्रॉपर वो रन कर गया, चल गया। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा कि इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मेरे से पूछा। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन हुआ। गई जब भी आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से ये चीज़ें बता पाएंगे कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। कि अगर वो पूछ सकते हैं आपसे कि इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, या इवन आपसे बहुत सारी जो एल्गोरिथम है, ऑलरेडी सॉर्टिंग की बहुत सारी एल्गोरिथम है, सर्चिंग की बहुत सारी एल्गोरिथम है, उनकी आपको तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि गाइज वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का कुछ इसमें कुछ 10 to 15 मिनट्स इसमें लगे अप्रोक्स। इसके बाद उन्होंने मुझसे एसक्यूएल की बारे में बात की, एसक्यूएल नॉर्मलाइजेशंस के बारे में मुझसे पूछा। एंड मुझसे एक दो क्वेरीज उन्होंने पूछी, सिंपल क्वेरीज, बहुत सिंपल होती हैं। उन्होंने जो एसक्यूएल की जब वो बात करते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाते हैं, मैक्स टू मैक्स ग्रुप बाय और ज्वाइन तक की वो पूछते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक पूछते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में वो ट्रेनिंग तो आपको करानी ही है। बस वो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे होते हैं कि आप क्या। मैं आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझसे कॉग्निजेंट में पूछी गई थी गाइज। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। इसके बाद गाइज वो मूव कर गए थे। अच्छा क्या हुआ था, कुछ मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ था अप्रॉक्स 40 to 50 मिनट का, लेकिन कुछ लोगों का इस टेक्निकल इंटरव्यू के बाद उनका एचआर इंटरव्यू भी हुआ था। वो उस केस में गाइज होता है, कभी कभी क्या होता है टेक्निकल इंटरव्यू में उन्हें लगता है कि यार मे बी एक बार चांस दे के देखते हैं, या फिर कुछ उन्हें लग जाता नहीं, एक इंटरव्यू और ले लेते हैं। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो आपका एक एचआर इंटरव्यू भी ले लेते हैं। कभी कभी उनको अगर फर्स्ट इंटरव्यू में ही लग जाता है नहीं बंदा ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, इसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो वो फर्दर फिर राउंड नहीं लेते हैं। आपका पहले ही राउंड में आपको ओके आपके पास सिलेक्शन में आ जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था गाइस कि मुझे पहले ही राउंड जब मेरा हुआ था टेक्निकल, तो उसमें ही मुझे आ गया था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एचआर राउंड में होता है बेसिकली वो नहीं हुआ था। बेसिकली उसका कोई इतना पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद कॉग्निजेंट बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन करता है। और मुझे जैसा कि लगता है कॉग्निजेंट का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड गाइस इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि लोकेशन के बारे में, कि अगर आपको चेन्नई लोकेशन दे दी जाती है या फिर कोई और लोकेशन दे दी जाती है तो वहाँ पे आप कैसे रहेंगे या फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ कोई आंसर तैयार करके रखना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछा कि क्योंकि आप इधर इस साइड रहे हैं नॉर्थ में, तो आपको कैसे, आप साउथ में कैसे मैनेज करेंगे। तो इस तरीके के कुछ मैनेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि, और एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि अपने पूरे दिन के बारे में बताइए, ओवरव्यू दीजिए कि आज आपने सारा दिन क्या करा। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनके थ्रू वो आपकी कम्युनिकेशंस चेक कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कल को आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, तो वो किस तरीके से दे पाएंगे। तो इन लास्ट उनका यही एक मोटो होता है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं कि नहीं। इवन उन्हें परफेक्ट भी नहीं चाहिए गाइज। अगर आप थोड़ा बहुत भी कर ले रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा भयानक होता है या बहुत कुछ वैसा होता है, नहीं, बहुत ही आसान होता है गाइस, बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप तैयार हैं तो इंटरव्यू में जाने के लिए टेंशन मत लीजिए। ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल होता है उस टाइम पे, बहुत ही फ्रेंडली फील कराते हैं वो उस टाइम पे आपको, कि आपको बिल्कुल ही प्रेशर ना लगे अंदर से कि आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। नहीं, बहुत ही रिलैक्स होके बैठे, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। थोड़ा सा मतलब आप ये सोच के जाइए कि सिलेक्शन तो होना ही है और लेके हमको सिलेक्शन आना ही आना है।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी गाइज जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंटरव्यू से रिलेटेड कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलरेडी गाइज मैंने बहुत सारे इंटरव्यू डाले हुए हैं, बट उनसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे गाइज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और गाइज अब एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है आपने बता तो दिया इस तरीके का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, गाइज इससे ज़्यादा नहीं होता है, वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मेरे से डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ओके, एंड सॉर्टिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या होती है, नोटेशंस क्या होते हैं, कुछ इस तरीके जो बीगो नोटेशंस या कुछ इस तरीके की चीज़ें मेरे से पूछी गई थी गाइज। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं अगर आप एक सीएस बैकग्राउंड से हैं। इवन जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से होते हैं गाइज उनके लिए भी मैं बता दूं, उनसे इतना ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उनकी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं गाइज, वो क्वेश्चंस जो उन्होंने अपने एकेडमिक्स में पढ़े होते हैं। बाकी हाँ, प्रोग्रामिंग जरूर पूछी जाती है, मे बी ना पूछी जाए आपसे, वो आपका लक है। मे बी 99% या 90% केस में वो आपसे आपकी कोडिंग लैंग्वेज पूछते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, ताकि वो आपसे उस पर कोड करा सकें। तो गाइज अभी एक स्टार्टिंग, अगर आप एक जीरो लेवल पे हैं, आपको अभी भी कोडिंग नहीं आती, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आप एक काम करें। हैकर रैंक है, गीक्स ऑफ गीक्स है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग से ही मतलब हेलो वर्ड से लेके ही प्रिंट, बहुत ही बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट से एक सेंटेंस को प्रिंट कराने से स्टार्ट होता है, और एक एडवांस हाई लेवल तक की, एडवांस लेवल भी नहीं कहूँगा, हाँ एक मीडियोकर लेवल तक की आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे अच्छी प्रॉब्लम मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी जो सर्विस बेस्ड जितनी भी कंपनी है ना गाइस, उसमें आपका प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से हैकर रैंक गीक्स ऑफ गीक्स में प्रैक्टिस कर ली गाइस, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक सकता है प्लेसमेंट क्रैक करने में, क्योंकि इंटरव्यू बहुत आसान होता है गाइस। एग्जाम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है गाइस, तो मुझे नहीं लगता है आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक नॉलेज आपको डेटा स्ट्रक्चर का होना चाहिए, तो बेसिक नॉलेज आपको एसक्यूएल का होना चाहिए। बस इतना ही अगर आपको आएगा ना, तो गाइस इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछने वाले हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको कुछ पूछना है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में रहती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। और आप मुझे मेरे चैनल के अबाउट में जाके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं, तो वो लिंक ऑलरेडी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अबाउट में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है गाइस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे मुझे आप मैसेज करें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, और ट्राई करूँगा कि उन पर भी वीडियो लेके आऊँ। आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं उस पर वीडियोज़ भी बनाता हूँ गाइस। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आपकी बहुत सारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। और गाइस ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।